हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉपर बैच के बारे में, जो आज से शुरू हो रहा है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस टॉपर बैच का पूरा शेड्यूल कि किस तरह से क्लास होंगे, कौन सा क्लास कब होगा। सो अगर जो लोग इसमें इनरोल हो चुके हैं उनके लिए ये जो पीडीएफ है वो मैं भेज दूंगी उनके सभी बैचेस में। और जो लोग इनरोल नहीं हुए हैं और उनको इनरोल नहीं होना है सपोज, तो वो इस शेड्यूल को देख के अपना शेड्यूल बना सकते हैं। और इसी शेड्यूल से अगर आप पढ़ाई करते हैं, अपना टाइम टेबल सही से बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के टाइम टेबल पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमें अपना यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है। तो गाइज, ये जो क्रैश कोर्स है उसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर के एग्जाम का हम एनालिसिस करेंगे, लाइव एमसीक्यूज करेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अब सीधा हम ये देखते हैं कि किस तरीके के टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करनी है। तो गाइज, ये जो 28 अप्रैल से यानी कि आज से जो शुरू हो रहा है, ये 6 जून तक हम टॉपर बैच में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने किस तरह से टाइम टेबल बनाया है कि अभी हमारे पास जो डेज टोटल बच रहे हैं उसके हिसाब से मैंने इसको प्लान किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है। तो सबसे पहले आपने सपोज यूनिट 1 उठाया है, तो यूनिट 1 जो है वो हमारा है एजुकेशनल स्टडी। और एजुकेशनल स्टडी को अगर हम देखते हैं तो इसे मैं 4 डेज में यहाँ पे कवर करूंगी। और इन 4 डेज में हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पे यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए पूरे सिलेबस को कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि किसी भी सिलेबस के किसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, पूरे के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 जो है एजुकेशनल स्टडी। हम एजुकेशनल सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप भी अपने सब्जेक्ट को इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 28 अप्रैल से लेके 1 मई तक 4 डेज में हम एजुकेशन स्टडी में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, अप्रोच टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, ये जो 4 यूनिट है इनको हम कवर करेंगे। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप भी आज से अपना इसी तरीके से पढ़ाई करें कि एक एक दिन में आपकी ये सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। इनके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप यहाँ पे कवर कर लें। दूसरा आता है हमारा पार्ट, दूसरी यूनिट है हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जो हमारा 2 मई से 5 मई तक चलेगा। इसमें हम कमेटी एंड कमीशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए क्या है वो देखेंगे। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन को देखेंगे। इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 3 जो है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इसको एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अप्रोच टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जो 4 टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे इनको 4 डेज में। और ये जो टाइम डेट रहेगा इसका 6 मई से लेकर 9 मई के बीच में हम इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसको बोलते हैं टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन 10 मई से 13 मई तक चलेगा। और यहाँ पे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, कंसेप्ट, नीड, पर्पज एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद 14 मई से 17 मई के बीच में हम करिकुलम स्टडीज को पढ़ेंगे, जिसमें हम कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, मॉडल्स ऑफ करिकुलम एजुकेशन, करिकुलम डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। और इस तरह से ये 14 मई से 17 मई के बीच में हम करिकुलम स्टडी यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है रिसर्च इन एजुकेशन। 18 मई से 21 मई तक हम इसको पढ़ेंगे। इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड वेरिएबल्स, टाइप ऑफ मेजरमेंट स्किल्स एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को पढ़ेंगे। इसके बाद स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 7 पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, जो हमारा 22 मई से 25 मई तक चलेगा। इसमें पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, असेसमेंट इन pedagogy in education, assessment in andragogy of education, and 26 मई से 29 मई को हम टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन पढ़ेंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, यूज ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएशन। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, जो 30 मई से 2 जून तक चलेगा, जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, चेंज मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। 10 मई 3 जून से 6 जून के बीच में हम इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन,
एंड बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ेंगे हम 6 जून को कवर करेंगे। तो इस तरह से 6 जून को हमारा कवर हो रहा है। 4 डेज में यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ कि सपोज अगर किसी यूनिट में हमें ज्यादा टाइम लगता है या कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जिस दिन क्लास नहीं हो पा रही है, कोई समस्या होती है, तो वो 4 दिन में प्लस में लेके चल रही हूँ। और उसके 4 दिन के बाद हम 10th जून से महा मैराथन को स्टार्ट करेंगे। महा मैराथन में क्या करेंगे कि एक दिन में 10 यूनिट है, तो एक दिन में हम एक यूनिट को कवर करेंगे। तो इस तरह से पूरा जो 50 डेज का प्लान हमारे सामने है। अभी आपके पास जो बच रहे हैं वो डे बच रहे हैं यहाँ पर टोटल 54। तो मैंने जो प्लान दिया है वो 50 डेज का प्लान दिया है। 4 डेज में यहाँ पे एडिशनल लेके चल रही हूँ। ये आपके लिए भी है कि अगर आपको किसी यूनिट में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उस यूनिट में ज्यादा टाइम ले सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा पूरा क्लासेस का शेड्यूल कि इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है तो डेफिनेटली वो एग्जाम से पहले यहाँ पे अपने सिलेबस को कवर कर सकता है। टाइम टेबल जरूर बना लें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही स्टडी करें। इससे क्या रहेगा कि आप टाइम पे अपनी चीजों को कवर कर पाएंगे। यूजीसी नेट के एग्जाम में टाइमिंग न सिर्फ पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी है। तो वहां पे हमें ये समझना होता है कि 3 आवर्स के अंदर हम कैसे यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये बहुत जरूरी प्रोसेस है और इसको आप अभी से आज से ही करना शुरू कर दें। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम कैसे पढ़ें और कैसे हम इसको डिवाइड करें। तो इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें अपनी स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे पहला तो ये है कि जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी में क्या बुक्स पढ़ रहे हैं आप, कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। तो कंटेंट पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। यूजीसी नेट एग्जाम को निकालने के लिए कंटेंट और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन दोनों पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो पहला पार्ट पूरी तरह से रखिए जिसमें आप सेल्फ स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी के अंदर आप पूरे कंटेंट को, जैसे सपोज मैं बात करूं कि हमने पहला टॉपिक लिया हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। फिर हमें इन चारों चीजों का मतलब पता होना चाहिए। फिर हम कमेटी और कमीशन में देखेंगे कि टीचर एजुकेशन के लिए अभी तक कौन कौन सी कमेटीज बनी। फिर उसके अंदर थोड़ा सा और जाकर हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया और उनकी क्या क्या बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। तो इस तरीके से जब आप चीजों को कवर करते हैं तो ये आपको सेल्फ स्टडी से कवर करना है। प्लस आप ऑनलाइन जो क्लासेस देख रहे हैं यहाँ पर जो भी चीजें, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन डेटा यहाँ पर क्लासेस करते हैं, सर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट हमारी स्टडी का हो गया कि हम जो भी ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं। और तीसरा है जो सिर्फ और सिर्फ आप PYQ पे फोकस करेंगे। ये चाहे तो आप किसी का कोर्स ज्वाइन कर लें, चाहे तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले लें, मुझे ज्वाइन कर लें या कोई प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लें, लेकिन कुल मिला के ये 3 चीजें अगर आप करते हैं जिसमें सेल्फ स्टडी को आप टाइम दीजिए सबसे ज्यादा, कम से कम 2 आवर्स से 3 आवर्स अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन वीडियो है उसको 2 आवर्स आपने मान लीजिए दे दिए और प्रीवियस ईयर के लिए आपने 1 घंटा दे दिया। तो इस तरह से 5 घंटे भी अगर आप डेली अभी निकाल लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। तो इस अलग अलग सेगमेंट्स में बांट के इस स्टडी को करिएगा, तभी आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कवर हो सकता है। सिलेबस ऑलरेडी जो यूजीसी ने दिया है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में है। सारे यूनिट बहुत अच्छे से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसी तरीके से आप अपना टाइम पीरियड बना लें। 20 डेज हमारे पास है। वहां पर अगर हम देखते हैं कि 20 डेज जो टाइम बचा हुआ है हमारे पास वो है जून में 21 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास मई है पूरा, तो इसमें हमारे पास 31st डे है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 28, 29, 30 3 डेज हमारे पास इधर हैं। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास टाइम होता है वो 54 डेज का टाइम है। तो इन 54 डेज के अंदर हमें यहाँ पे अपनी पढ़ाई को कवर करना होगा। और इसी तरीके से या आपका जो भी बेस्ट तरीका आपको लगता है उसके हिसाब से अपने सिलेबस को, टॉपिक को डिसाइड करके पढ़िएगा। एक अगर आप बहुत अच्छे हैं सेल्फ स्टडी में और आपके पास कंटेंट है और आपने बहुत बुक्स हैं आपके पास और अभी आपने अपना नोट्स तैयार कर लिया है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पास कंटेंट की कमी है, आपके पास स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं है, देन फिर आपको कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो आप जो भी ज्वाइन करते हैं उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे चैनल पे। बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट हैं, वो मुझसे ही पढ़ के बाद में कहते हैं कि नहीं, बिना पढ़ाई किए, बिना यहाँ पे किसी कोर्स को ज्वाइन किए भी नेट क्वालिफाई हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जिन्होंने खुद से कोर्स लेके ज्वाइन किया है, पास किया है,
वो ही आपको ये गाइड करेंगे कि आप फ्री में पढ़ के भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, वो उस केस में हो सकते हैं जब आपकी जो तैयारी है वो लगभग बहुत अच्छी हो चुकी है, आपके पास नोट्स हैं खुद के, और आपने खुद से सेल्फ स्टडी से अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है, आपके पास कंटेंट है, और आप कम से कम 4 से 5 घंटा डेली निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी यूजीसी नेट को पास कर सकते हैं। लेकिन अगर पास के टाइम की कमी है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास सर्च करने का भी टाइम नहीं है, नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, तो फिर आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके वो ये सारी चीजें थाली में सजा के दे। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपके पास टाइम है तो आप खाना बना के खा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको बना के दे सके। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी की है, आप कितनी जल्दी चीजों को समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर लीजिए, और 100% यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है जैसे भी आप चाहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होगा पढ़ाई से। वो आप खुद से पढ़ते हैं या कोई और आपको पढ़ाता है, बिना पढ़े तो नहीं हो सकता है। और 2 मंथ है हमारे पास, इन 2 मंथ में बहुत आराम से क्वालिफाई हो सकता है। बहुत अच्छा पेपर आता है, पूरे सिलेबस से पेपर आता है। जैसे किसी का रिसर्च बहुत खराब है, अब उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिसर्च खराब है मैं क्या करूं, तो 10 ही क्वेश्चन आने हैं, तो 10 क्वेश्चन में अगर आपका खराब भी है तो आप बाकी जगहों से कवर कर सकते हैं। तो कोई भी एक यूनिट बहुत खराब है, कोई यूनिट बहुत अच्छी है, तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप पूरे सिलेबस पे अपनी नजर बनाए रखिए, पूरे सिलेबस को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं छोटा छोटा पढ़ लीजिए, कहीं कहीं से पढ़ लीजिए, बस थोड़ा सा कवर कर लीजिए, 1-2 टॉपिक पढ़ लीजिए। नहीं, जब तक आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को समझते नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं, ज्यादा मत लगाइए, बस आप 6-7 साल के लगा लीजिए, 2019 से स्टार्ट करते हुए आप 2024 तक के क्वेश्चंस लगा लीजिए, इतने इनफ है। इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, कंटेंट पढ़िए, इसी तरह से अपना एक शेड्यूल बनाइए, और डेली यूजीसी नेट को अपना टाइम दीजिए। आप इस एग्जाम को टाइम देंगे तो एग्जाम भी आपको टाइम पे रिजल्ट देगा, और अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मैं कोर्स के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्लासेस का जो टाइम है वो 6 to 7 PM होगा पेपर 1 के लिए, और 7 to 8 PM होगा वो पेपर 2 एजुकेशन के लिए यहाँ पे होगा। और यहाँ पर जो क्लास है वो आपका क्रैश कोर्स का जो फीस है वो ओनली 1499 यानी 1499 है। और इसको ज्वाइन कर कोई करना चाहता है तो 9015958713 पे आपको क्रैश कोर्स लिख के मैसेज करना होगा, या टॉपर बैच लिख के कर दीजिए। विनय सर से आपकी बात होगी, वो आपको बैच में ऐड कर देंगे। और बाकी जो डिटेल है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो जून के एग्जाम तक होगी। आपको सारे PDF मिलेंगे। एग्जाम का क्लास का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल होगा, लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी इस कोर्स को हम कराएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज से बस लग जाइएगा, अब कोई इफ और बट मत करिएगा, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तैयारी करनी, आज से ही तैयारी करनी है, और जरूर आप पास होंगे। ऐसा खुद पे विश्वास रखिए, अपने टीचर पे विश्वास रखिए, बुक्स पे विश्वास रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।